अहमद सलीम की तरफ चलते हैं, इनसे इनके कमेंट लेते हैं कि इन्होंने इस्लामाबाद की जो बॉलिंग है और जो पिंडी की बैटिंग है जो उन्होंने टोटल सेट किया उसको कैसे देखा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज बड़ा ज़बरदस्त मैच था। दोनों ट्विन सिटीज़ जो हम पाकिस्तान में कहते हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, और नॉर्मली इनकी आपस में भी बड़ी एक राइवलरी होती है कि कहते हैं कि एक तरफ पिंडी बॉयज़ हैं और एक तरफ इस्लामाबाद के बर्गर्स हैं। तो आज जो है वो पिंडी बॉयज़ से के ऊपर इस्लामाबाद के जो बर्गर्स हैं वो अभी तक बाजी में आगे हैं। बहुत ही बुरा पुअर स्टार्ट था रावलपिंडी की तरफ से बैटिंग का। इस्लामाबाद ने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया और उनके टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया और उनके बॉलर्स ने उस फैसले को बिल्कुल सही साबित किया। मेरे ख्याल से फराज भाई, T20 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पावर प्ले है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है और पिंडी जो है दोनों पावर प्ले अपने बुरा खेला है। जब वो बैटिंग कर रहे थे तो वो 35 पे 2 उन्होंने किया और जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो 62 for 1 उन्होंने किया। तो बाई फार उनको बीट किया और अभी भी मेरे ख्याल से मैच में काफ़ी आगे हैं। यहाँ से बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की अगर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और ये मेरे ख्याल से और ये बच गए हैं, आउट होते होते बच गए हैं। समीर मिन्हास एफर्ट फील्डिंग तो बहुत ही बुरी पिंडी की पूरे टूर्नामेंट में रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी वो देख रहे हैं कि एफर्ट को इतनी अच्छी नहीं थी वरना कैच हो सकता था। जी बस मेरे ख्याल में इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। हम तवातर के साथ बात कर चुके हैं इसके ऊपर के आसिफ की तरफ चलेंगे, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं, फिर भट्टी साहब की तरफ चलेंगे कमेंट के लिए। टीम मोमेंटम अभी तक कोई नहीं नज़र आया कि इनका बना हो, हालांकि बड़ी एक्सपीरियंस्ड साइड है और सारे ही प्लेयर पेपर के ऊपर तो बहुत अच्छे हैं, कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता। आपस में भी इनमें काफ़ी सारे प्लेयर्स डिफरेंट लीग्स खेले भी हुए हैं, लेकिन क्यों क्लिक नहीं कर रहे इसके ऊपर बात करते हैं। क्या आसिफ? वेल देखिए, जब स्किपर फॉर्म में ना हो, आउट ऑफ फॉर्म हो, मोहम्मद रिजवान वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमेशा स्किपर करता है, उसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी ना हो तो टीम पे उसका असर पड़ रहा होता है। लेकिन जहाँ पे आपने फील्डिंग की बात की तो आज समीर मिन्हास ने एक शानदार कैच थामा है पॉइंट पे और यासिर क्रॉस द लाइन खेल रहे थे। यासिर शुड हैव अंडरस्टैंड कि आपने एक 50 किया, बड़ा अच्छा 50 किया, बट आपने ऐसा नहीं है कि एक 50 के बाद 5 मैचेस में आप फ्लॉप होंगे और फिर आप एक 50 करेंगे। उस 50 के साथ आपको एक 35 चाहिए, फिर एक 50 चाहिए ताकि आप थोड़ा सा लाइमलाइट में परफॉर्म करना है। यस, आप लाइमलाइट में आ जाएं। बिल्कुल। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ कामरान गुलाम से। आज 50 की है और ये जांचते हुए कि बाकी सारे बैटर्स आउट हो गए हैं, डैरल मिचेल आउट हो गए हैं, यासिर आउट हो गए हैं, मोहम्मद रिजवान आउट हो गए हैं, तो वहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। एक बहुत ही बुरी शॉट खेलते हुए एक छक्का लगाने के बाद आपके 50 मुकम्मल हो गए हैं, उसके बाद आप क्रॉस खेलते हुए आप कॉट बिहाइंड हो रहे हैं स्लो डिलीवरी पे। इट मीन्स के आपकी एक सेल्फिश इनिंग्स थी कामरान गुलाम की कि मेरे 50 हो गए हैं, दैट्स इट। आपने जिम्मेदारी नहीं ली। कामरान गुलाम को आखिर तक खेलना चाहिए था। ये जो रन्स जो बने हैं इनमें 20 से 30 रन्स का इजाफा होता तो टीम का दिल बड़ा भी हो जाता है कि जब आपको डिफेंड करने आते हो 190, अगरचे 190 भी यहाँ पे अब चेज हो रहा है, बट 190 इज अ रिस्पेक्टेबल टोटल। इंटेंट तो आपका हो, कोशिश तो आप करें, उसके बाद देखें कि कहाँ तक लेके जा सकते हैं। भट्टी साहब, के आसिफ ने कहा कि कोई सेल्फलेस उनकी नहीं थी एफर्ट और सेल्फिश होके खेले, 50 हुआ उसके बाद एक गलत शॉट मारी, आउट हो गया। एग्री करते हैं आप? देखिए, एग्री थोड़ा सा करता हूँ, ज़्यादा नहीं। जब एक ऊपर से आउट हो जाते हैं तो फिर वो थोड़ा प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से फिर ये इनको थोड़ा आराम से बारी रन्स रोटेट करनी चाहिए बिटवीन द विकेट्स। बिल्कुल वो कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वो जारी बात है उस तरह अब जैसे पिछले मैच में हमने कल देखा कि छक्कों की बारिश हो रही थी, चौकों की बारिश हो रही थी। बिल्कुल आज उस तरह छक्के चौके तो नहीं लगे। इसके नो डाउट के इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बॉलिंग आज बहुत अच्छी की है। अमाद वसीम ने किए 15 रन दे के 1 विकेट लिए। फिर उसके बाद रिचर्ड ग्लेसन जी, उसकी ज़बरदस्त वाली 21 रन दे के उसने 2 आउट किए। फिर फ़हीम अशरफ, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी, 22 रन दे के आउट किए। तो इट्स मीन के इन बॉलरों ने इनको पूरे यूनिट ही तमाम बॉलर्स ने अच्छा पिचिंग किया। बिल्कुल। और इससे ये जाहिर हो रहा है कि अभी तक जो रावलपिंडी की टीम है उस तरह प्रॉपर जेल नहीं हुई, इनका मोमेंटम उस तरह नहीं बन रहा जिस तरह की ये टीम ऑन पेपर है। इस तरह का ये परफॉर्मेंस नहीं कर रही। लेकिन देखा जाए तो इस्लामाबाद की टीम इनसे बनिस्बत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अभी देख ले जो समीर है, बड़े अच्छा 50 किया उसने, और अगर ये मेरा ख्याल है यही रन्स थोड़े से और कर गया तो ये मैच इजीली जीत जाएगी। भट्टी साहब ये बताएं कि ये मुमकिन है कि कामरान गुलाम जब छक्का लगा लिया
तो उसके बाद अगली गेंद के ऊपर जाहिर है T20 है, आप कहते हैं एक दो शॉटें और लग जाएं, मोमेंटम बन जाएगा और एक आधा अच्छा ओवर जिसमें 2 सिक्सेस और एक आधी बाउंड्री, इस तरह अगर हो जाए तो मैच जो है उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। आपको लगता है कि इस किस्म की कोशिश में गए या वाकई कोई सिचुएशन को जज नहीं कर सकते? जब प्लेयर जैसे कामरान गुलाम है बड़ा सेट खेल रहा था जी, तो जब इस तरह बॉल नजर आ रहा हो और बॉल सही लाइन में आकर और पंच भी सही लग रहे हो, हाथ भी खुल रहे हो जी, तो फिर वो कोशिश करता है कि लग रही है तो फिर वो मारता ही चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसने कोशिश की है लेकिन उस तरह नहीं कुछ परफॉर्म कर सका जिस तरह करना चाहिए T20 के प्लेयर, जैसे कल आपने लाहौर कलंदर क्या देखा है, बिल्कुल जिससे उनके हाथ खुले थे उस तरह नहीं। इवन मुल्तान सुल्तान ने भी ट्राई की, उन्होंने भी कोशिश की कि चेज करें, ये नहीं था कि गिव अप करके होंगे स्कोर बहुत बड़ा है तो बस अब रहने दें।